Good morning students, my name is Vrinder Singh. Today we are doing 8th class math. ये हमारी वीडियो का 9th पार्ट है। 8th पार्ट में हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की थी। उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में हमने पढ़ा था। वही चीज़ मैं आज दोबारा आपको करवा रहा हूँ, इसे रिपीट कर रहे हैं। जो पिछला ही 8 पार्ट था वही मेनली हम रिपीट करूँगा मैं। उसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम थी, समझाने में प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए उसे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 6.3 एक्सरसाइज में हमने मेनली स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ना है। स्क्वायर रूट को जानने के लिए हमें स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए और इन दोनों का कुछ रिलेशन है उसे पता होना चाहिए। तो पहले तो स्क्वायर क्या होता है, आपने स्क्वायर पढ़ा है ज्योमेट्री में, आपने पढ़ा होगा स्क्वायर ज्योमेट्री में हमने कि स्क्वायर इस शेप का होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। दिस इज द स्क्वायर। और स्क्वायर का क्या फाइंड करते हैं हम मेनली, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। साइड मैंने 2 लेट कर ली कि एक साइड 2 है तो सारी साइड कितनी होगी इसकी, 2 होंगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 2 इंटू 2 क्या मतलब बन गया, अगर 2 बार 2 है तो इसकी पावर कितनी लिख दी मैंने, 2 लिख दी, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ये स्क्वायर आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है। लेकिन जो आज जो हम स्क्वायर की बात करेंगे वो अलजेब्रिक स्क्वायर है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 4 की पावर 2 या एक्सपोनेंट 2, ठीक है। अगर किसी नंबर की पावर 2 कर देते हैं उसे बोलते हैं स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, मतलब इसे बोलूँगा मैं स्क्वायर ऑफ 4। कि अगर पावर 2 कर देते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। ये चीज़ है स्क्वायर। अब कुछ स्क्वायर्स हैं मेरे पास, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 15, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36। सेम 8 का स्क्वायर लिख दिया, 9 का 10, 11, 12, 13 का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर लिखा है। कहाँ तक लिखा मैंने, 20 तक लिखा है, 21 तक। इससे आगे भी लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं हम स्क्वायर। ये क्यों लिखा है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इसमें पैटर्न पता चले कि स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में क्या चीज़ कॉमन होती है हमारी। देखो अगर स्क्वायर कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, स्क्वायर कर रहा हूँ 4 आ रहा है। आप सभी डिजिट का लास्ट डिजिट चेक करो, 6, 5, 6, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9। तो एक पैटर्न इसमें ये है कि ये जो नंबर है 0, 1, 4, 5, 6, 9, जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ किसी भी नंबर का तो लास्ट पे ये इनमें से एक डिजिट आ रहा है, लास्ट पे इनमें से कोई एक आ रहा है। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो उसके लास्ट पे इनमें से कोई एक डिजिट आएगा ही आएगा, इसलिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो उसके लास्ट पे या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। अब इनका यूज़ करके हम स्क्वायर रूट को भी देखेंगे और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इन नंबर्स का यूज़ करके। अब देखो स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पहले तो साइन क्या होता है स्क्वायर रूट का, ये साइन होता है स्क्वायर रूट का, इसको साइन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ 16 का स्क्वायर रूट ऐसे अगर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब 16 की पावर 1/2। इसको सॉल्व करूँगा, 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/2, 4 कितनी टाइम आया है, 2 टाइम आया है, तो 1/2 के साथ कैंसिल हो गया 2, तो आंसर कितना आया 4। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 16 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आया, 4 आया। एक चीज़ आप इसमें देखो, जब मैं 16 का स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ तो मैं ये देखना है
कि 16 किस नंबर का स्क्वायर है। जब मैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो मुझे ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर आ रहा है। ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, वो किसका होगा। 1 का है नहीं है, 2 का भी नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से पता चलता है 4 का स्क्वायर इज 16 और 16 का स्क्वायर रूट इज 4। ये रिलेशन है दोनों में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि स्क्वायर रूट उसी नंबर का आएगा जिसका स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है। स्क्वायर रूट उसी नंबर का आएगा। जैसे अगर मैं 8 है, 8 को लिखूं, क्या 8 किसी चीज़ का स्क्वायर है? ना तो 1 का है, ना 2 का है, ना 3 का है, किसी का स्क्वायर नहीं है 8। अगर मैं 2 का करूँगा, 2 को 2 के साथ करूँगा तो 4 आएगा, ना कि 8 आएगा। 3 को 3 के साथ करूँगा 9 आएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कौन सा स्क्वायर रूट नहीं एग्जिस्ट कर रहा? इट डज नॉट हैव परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर मैं 8 का स्क्वायर रूट निकालना चाहूँगा तो नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 8 किसी का स्क्वायर ही नहीं है, किसी भी नंबर का, अभी मैंने बताया। इसीलिए स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। कौन सा नहीं निकाल पाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो इसको बताने का मेरा मतलब यही है कि स्क्वायर रूट उसी का एग्जिस्ट करेगा जिसका आपके पास स्क्वायर है पहले। अब देखो इसमें आगे क्या है, बेसिस स्क्वायर रूट अगर मैं निकालना चाहूँ तो पॉइंट्स में आ जाएगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा इसका। ये चीज़ आपको बतानी थी। तो इन नंबर से हमें ये पता चलता है स्क्वायर रूट उसी नंबर का आएगा जिस नंबर के लास्ट पे जे वाले नंबर होंगे। देखो 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा। अगर मैं 49 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो 7 आएगा। 7 7 जा 49 होते हैं। तो और 7 का स्क्वायर भी कितना होता है? 49। तो लास्ट पे कौन सा डिजिट आया है? 9 आया है। इनमें से देखो 169 का स्क्वायर रूट निकालना चाहूँगा, क्या आएगा? 13 आएगा। 169 का 13 स्क्वायर रूट अगर निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालने के मेथड आगे आपको बताऊंगा। जी आपको जस्ट रिलेशन बता रहा हूँ, क्या रिलेशन है। तो जिस नंबर के लास्ट पे जे वाले नंबर हैं उसका ही स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा। देखो 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4, इनमें से एक नंबर आ रहा है और उसी नंबर का मैं स्क्वायर रूट निकाल पाऊंगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास 8 था, 8 का स्क्वायर रूट नहीं आया, 8 यहाँ पे भी नहीं है। मान लो मेरे पास क्या है? 15 है। 15 क्या है? 15 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा मेरे पास। तो इनमें से कोई भी नंबर मेरे पास आए उसी को मैं निकाल सकता हूं। तो आपने लास्ट डिजिट चेक करना है इनमें से कोई एक है कि नहीं है। नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन था 6.3 एक्सरसाइज का, विच कुड द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। वंस डिजिट क्या होता है? जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसे वंस डिजिट बोलते हैं। लास्ट वाला डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट होता है। कहते हैं अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो लास्ट पे कौन सा डिजिट आएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है। बड़ा नंबर है, हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपने लास्ट नंबर ही चेक करना है, अकेला लास्ट ही। जब आपको वंस की बात बोलेगी तो वंस ही चेक करना है। लास्ट पे यहाँ पे क्या आया है? 1 आया है। किसका स्क्वायर करके 1 आता है वही चेक करना है। सारा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आपको वंस का कह दिया तो वंस ही चेक करना है अपने, किसका स्क्वायर करके 1 आता है। एक तो 1 का स्क्वायर करके 1 आता है, एक 9 का स्क्वायर करके क्या आएगा? 81 आता है। तो लास्ट पे क्या आ गया? 1। आपने यही चेक करना है किसका स्क्वायर करके जो लास्ट डिजिट है वो 1 बन रहा है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 नहीं आएगा, लेकिन 9 का स्क्वायर करोगे 81 बनेगा, बट लास्ट पे तो 1 आया ना। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा लास्ट पे इसका स्क्वायर रूट में, या तो इसके स्क्वायर रूट में लास्ट पे 1 होगा या 9 होगा। सिमिलर लास्ट पे क्या है? 6 है। तो किसका स्क्वायर करके 6 बनता है? 4 का स्क्वायर करके 16 बनता है और 6 का स्क्वायर करके 36 बनता है। लास्ट पे दोनों पे क्या बन रहा है? 6 बन रहा है।
तो इसलिए 4 6 आंसर आया। तो आप लास्ट डिजिट चेक करोगे कि ये जो लास्ट डिजिट है ये किसका स्क्वायर करके बनता है। लास्ट पे 4 का स्क्वायर करके 6 बनता है, लास्ट पे 6 का स्क्वायर करके 6 बनता है, लास्ट पे 1 डिजिट बोलते हैं जिसे। तो 4 6 आंसर आएगा। सेम 1 था तो 1 9 ही आ गया। अब 5 था तो एक ही डिजिट है, 5 का स्क्वायर करके 5 ही बनेगा लास्ट पे, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया 5। तो आपने लास्ट वाला डिजिट चेक करना है और देखना है कि किसका स्क्वायर करके ये वाला डिजिट बनता है। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो ही 5 आएगा ना लास्ट पे, तो इसलिए 5 आंसर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच श्योरली नॉट परफेक्ट। कौन सा इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि इनमें से अगर कोई डिजिट ये वाले नंबर है, इनमें से लास्ट कोई डिजिट है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो जो 153 है इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज लास्ट पे 3 है। तो मेरे पास कौन सा, इसका आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज नॉट फ्रॉम 0 1 3 0 1 4 5 6 9, इनमें से नहीं है। 0 1 4 5 6 9 2 5 7, देखो लास्ट में 7 आ गया, इनमें से 7 है नहीं है, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे भी वही लाइन लिखनी है ऊपर वाली। 8 है, इनमें 8 है नहीं है, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 1 है, उधर भी 1 है, तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज लास्ट डिजिट इज 1, इसका आंसर ऐसे लिख देंगे हम। तो ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं आपने, इसलिए ये बोला था मैंने कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको स्क्वायर करके दिखाए हैं पहले कि हर के लास्ट पे यही नंबर आ रहे हैं, तो यही चेक करना है आपने। एक आपको रेपिटेशन मेथड था, मेथड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या है, आपको 100 का निकालना है, रिपीट माइनस करनी है। पहले आप 1 करोगे 100 में से माइनस, फिर 3 करोगे, 3 किस में से करोगे, जितना आंसर आया फर्स्ट का। उसके बाद 3 करके 96 आंसर आया, 96 में से कौन सा करोगे, 96 में से कौन सा करोगे, 5 करोगे। 91 आ गया, 91 में से कौन सा करोगे, 7 आ गया, 7 माइनस कर दिया। 84 आ गया, 84 में से 9 माइनस कर दिया। क्या माइनस कर रहा हूँ, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 0 पे जाके रुकोगे जब माइनस करके 0 आंसर आ गया। तो ऑड नंबर्स जो लगातार ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 वही माइनस हो रहे हैं। किस में से हो रहे हैं, जो लास्ट का आंसर आ रहा है। फर्स्ट का आंसर क्या है 99, तो 99 में से माइनस कर दिया। सेकंड का आंसर कितना है 96, नेक्स्ट वाला 96 में से माइनस कर दिया। तो यही मेथड ऑप्ट करना है अपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में। ऑड नंबर माइनस करने हैं और जो आंसर आया फर्स्ट वाले का वो नेक्स्ट में आगे आ जाएगा, और 99 में से 3 हो गया। तो ऐसे माइनस करके कहाँ तक जाना है, 0 तक, जब आंसर 0 ना बन जाए। तो कितने स्टेप कर दिए मैंने, जी काउंट कर दिए, 10 स्टेप हो गए। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10। इनको काउंट कर लेना है सभी को। 169 का आपने खुद करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने कॉपी पे सॉल्व कर लेने हैं, 1 2 3 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। और एक मेन बात, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ पे कमेंट कीजिए। वीडियो को जो वीडियो होती है ना, वहाँ पे कमेंट सेक्शन होता है नीचे, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो कोई भी आपको डाउट आता है। तो आपका डाउट बिल्कुल वहाँ पे क्लियर किया जाएगा, नो डाउट। थैंक यू।